हाय एवरीवन, दिस इज उस्मान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। इसमें हम इसका एक जनरल ओवरव्यू लेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट की और इसके एलिमेंट्स को देखेंगे कि किन एलिमेंट्स के होने से एक कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ, और एक वर्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें पहले हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या चीज़ है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसे कहते हैं। एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है ना, वो एक ब्रॉडर टर्म है, एक बहुत बड़ी टर्म है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ की जा सकती है। और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो आपका स्टेट, आपके लेजिस्लेचर कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस को अपनी ज़रूरत के तहत कॉन्ट्रैक्ट लॉ में से निकालते हैं और अपनी ज़रूरत के तहत उसको अपने लॉ के अंदर जब ऐड करते हैं तो वो एक एक्ट बन जाता है। उसको हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहते हैं। यानी कॉन्ट्रैक्ट लॉ में से एक पर्टिकुलर प्रोविजंस को आपका स्टेट, आपकी लेजिस्लेचर अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब निकालते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बन जाता है। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। ये कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत हमारे तमाम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। 1872 कॉन्ट्रैक्ट 1 सितंबर को इन्फोर्स किया गया था 1872 के अंदर। इसके जो एक्चुअल सेक्शंस हैं वो 238 हैं और इसके अंदर एक चैप्टर 7 है जो 76 से लेके सेक्शन 123 तक सेल्स ऑफ गुड्स के नाम से था, वो इसके अंदर से ओमिट कर दिया गया और उसके ऊपर एक सेल्स ऑफ गुड्स के नाम से एक पूरा एक्ट बन गया है। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो सेलमंड ने एक डेफिनेशन दी थी कॉन्ट्रैक्ट की। सेलमंड ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो डिफाइन करता है दो पार्टीज़ की ऑब्लिगेशंस को। जो एक कभी भी कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन होती है दो पार्टीज़ के दरमियान में, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अकॉर्डिंग टू सेलमंड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो दोनों पार्टीज़, यानी जो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उनकी ड्यूटीज़ की उनकी ऑब्लिगेशंस को इन्फोर्स करवाता है, उनकी ऑब्लिगेशंस को वज़े करता है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक एग्रीमेंट है जो कि इन्फोर्सेबल एट लॉ होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। सबसे पहले किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए एक ऑफ़र की ज़रूरत होती है। अब किसी भी पर्सन ने कोई चीज़ सेल करनी है, किसी पर्सन ने अपनी कोई सर्विसेज देनी है, तो ज़ाहिरी बात है उसको एक ऑफ़र देनी पड़ेगी। विदाउट एनी ऑफ़र कोई पर्सन अपनी चीज़ तो नहीं सेल कर सकता, कोई भी बंदा अपनी सर्विसेज तो नहीं दे सकता। अब होगा क्या, लेट करें कि मेरे पास ये एक पेंसिल है एंड आई वांट टू सेल दिस पेंसिल। अब इस पेंसिल को बेचने के लिए ये ज़रूरी है कि मुझे एक ऑफ़र बनानी चाहिए, मुझे एक ऑफ़र देनी चाहिए कि भैया मैं ये पेंसिल बेचना चाहता हूँ। बट एक ऑफ़र होने के साथ साथ उस ऑफ़र को कम्युनिकेट करना भी मस्ट है, यानी एक ऑफ़र और उसकी कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या, लेट करें मैंने ये पेंसिल बेचनी है। अब मैंने ऑफ़र बनाई, मैंने एक जगह पे लिख लिया कि यार मैंने ये पेंसिल बेचनी है। अब मैंने एक ऑफ़र क्रिएट कर ली, लेकिन अब मैंने जहाँ पे लिखा हुआ था उसको फोल्ड किया और फोल्ड करके रख दिया। अब मैंने ऑफ़र को कम्युनिकेट नहीं किया। जब तक ऑफ़र को कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा वो ऑफ़र तब तक कंप्लीट नहीं होगी। ऑफ़र बेसिकली एक प्रपोज़ल है जो एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज के एवज दे रही होती है। अब यहाँ पे एक छोटा सा सिनेरियो है, एक छोटी सी टर्म है इनविटेशन टू ऑफ़र। वो यहाँ पे समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि इनविटेशन टू ऑफ़र क्या होता है। इनविटेशन टू ऑफ़र बेसिकली अ स्टेप बिफोर टू मेक एन ऑफ़र होता है। किस तरह आप इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट कर लीजिए कि एक पर्सन जे डॉट पे गया है। अब उसको वहाँ पे कोई शर्ट, कोई कुर्ता पसंद आ गया और उसने सेल्समैन को कहा कि सर आई वांट टू बाय दिस कुर्ता, बाय दिस शर्ट, वट एवर, मैं इसको बाय करना चाहता हूँ। अब प्राइस टैग कितने का था, 2500 का। अब जो कस्टमर था उसने सेल्समैन को कहा कि सर आई वांट टू बाय दिस कुर्ता, आई वांट टू बाय दिस शर्ट इन 2500, तो आप काइंडली मुझे इसको पैक कर दीजिए। अब सेल्समैन ने कहा कि सॉरी सर इट हैज़ बीन ऑलरेडी सोल्ड, ये तो ऑलरेडी बिक चुका है, तो सॉरी हम आपको ये नहीं दे सकते। अब कस्टमर क्या कहता है, कस्टमर ने कहा कि भैया आपने तो मुझे ऑफ़र दी थी, आपकी एक ऑफ़र लगी हुई थी, मैंने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है, हमारे दरमियान
दरमियान में प्रॉमिस हुआ, कंसिडरेशन ऐड हुई, तो एक एग्रीमेंट था जो कि इन्फोर्सेबल लाया, तो सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आप तो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हो, तो मैं तो आपके खिलाफ केस दायर कर दूंगा। इस पर सेल्समैन ने कहा कि सर एक्चुअली जो प्राइस टैग्स हैं, जो हमने प्राइस टैग्स लगाए हुए हैं, वो कोई ऑफर नहीं है, बल्कि वो तो इन्विटेशन टू ट्रीट है, इन्विटेशन टू ऑफर है कि आप हमारे पास आए और हमें ऑफर दें कि मैं इस प्राइस के अंदर ये चीज़ खरीदना चाह रहा हूँ। अगर हमारे पास उस चीज़ की अवेलेबिलिटी हुई तो हम आपके ऑफर को एक्सेप्ट करके आपको चीज़ दे देंगे। जब हमने आपको ऑफर ही नहीं दी, उसकी एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई, कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, तो आप हम पे केस नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है? इन्विटेशन टू ऑफर वो प्राइस टैग्स होते हैं। कोई हमने देखा होगा कि OLX पे कोई चीज़ लगी होती है 2500 की, और हम उनके साथ बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं यार मुझे ये आप 1700 की दे दो या 1600 की। एक्चुअली वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है, वो ऑफर नहीं होती। आप उनको ऑफर देते हो कि भाई मैं आपकी ये चीज़ बाय करना चाहता हूँ। अब हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया कि ऑफ़र क्या होती है और उसकी कम्युनिकेशन क्या होती है। अब बात कर लेते हैं एक्सेप्टेंस की। जब एक पार्टी कोई प्रपोजल या ऑफ़र दूसरी पार्टी को देती है और दूसरी पार्टी उस पर अपनी रजामंदी जाहिर कर दे, तो इसको एक्सेप्टेंस कहते हैं। अब एक्सेप्टेंस होने के साथ साथ उसकी कम्युनिकेशन होना भी मस्ट है। आपने एक्सेप्टेंस की, लेकिन आपने एज इट इज़, जिस तरह ऑफ़र में मैंने बयान किया कि ऑफ़र को कम्युनिकेट ना किया जाए तो ऑफ़र कंप्लीट नहीं होती, सेम सिनेरियो यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि जब तक एक्सेप्टेंस को आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो एक्सेप्टेंस आपकी तब तक कंप्लीट नहीं होगी। अब दो चीज़ें हो गई, एक हो गई ऑफ़र, दूसरा हो गया एक्सेप्टेंस। जब ऑफ़र कंप्लीट हो गई, उसकी एक्सेप्टेंस हो गई, दो पार्टीज़ के दरमियान जब ये दो चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, देन इट विल बिकम अ प्रॉमिस। तो वो चीज़ एक प्रॉमिस बन जाती है। और जब उस प्रॉमिस के अंदर कोई चीज़, कोई मुआवजा, कंसिडरेशन, कोई मुआवजा, कोई सर्विसेज ऐड हो जाएं, तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है। अब बात करते हैं कि कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन एक मुआवजा होता है, कुछ पैसे होते हैं, कुछ सर्विसेज हो सकती हैं जो एक पार्टी दूसरी पार्टी की प्रोडक्ट के एवज उसको दे रही होती हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये पेंसिल बेचनी थी और मैंने कहा कि यार मैंने ये पेंसिल बेचनी है 200 की। अब एक्चुअली जो 200 है प्रोडक्ट मेरी है, जिसने एक्सेप्ट किया, वो इसके बदले में मुझे जो कंसिडरेशन यानी जो 200 देगा, एक्चुअली वो एक कंसिडरेशन है, एक मुआवजा है जो मुझे इस प्रोडक्ट के एवज मिल रहा है, राइट। अब कंसिडरेशन नीड्स नॉट टू बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन का मौजू होना ज़रूरी नहीं है। कैसे? मिसाल के तौर पे मेरी ये पेंसिल है, अब लेट कर लीजिए ये पेंसिल 10 रुपीज़ की है। अब मैं चाहूँ तो इस पेंसिल को 2 रुपये में भी सेल कर सकता हूँ। कोई पर्सन मुझसे पूछ नहीं सकता कि ये आपने क्यों किया, क्योंकि वो मलकियत मेरी है। हम लेट करें कि मेरे पास एक मोबाइल है, हम मोबाइल 10,000 का और मैं उस मोबाइल को 1000 में या 500 में सेल कर रहा हूँ, तो कोई पर्सन मुझसे नहीं पूछ सकता कि ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन नीड्स नॉट टू बी एडिक्वेट कि कंसिडरेशन का मौजू होना ज़रूरी नहीं होता। यहाँ पे हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं कि एक इश्तिहार आया था एक न्यूज़पेपर के अंदर कि एक लेडी है, वो अपनी मर्सिडीज़ सेल करना चाह रही है 200 रुपीज़ में। अब जिस बंदे ने भी वो ऐड देखा, उस मुस्कराया, हंसा और आगे चल दिया। किसी बंदे ने उस ऐड के ऊपर फोकस नहीं किया, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया। अब हुआ क्या, एक पर्सन गली में से गुजरा था, उसने ऐसे ही नॉक किया दरवाज़ा और कहा कि मैडम आपने तो एडवर्टाइजमेंट दी हुई थी कि आप अपनी मर्सिडीज़ 200 में बेचना चाहती हैं। उसने कहा हाँ मैं बेचना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा लाओ 200 रुपीज़। जब उससे 200 रुपीज़ लिए, उन्होंने एक लॉयर को बुलाया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब जब 200 में उस पर्सन ने कार बाय कर ली, तो तजस्सुस में उसने पूछा कि मैम ये कार आपने 200 में सेल कर दी सीरियसली? उसने कहा मेरी मलकियत है, मैंने सेल कर दी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कंसिडरेशन नीड्स नॉट टू बी एडिक्वेट, तो मेरी मर्ज़ी, मैं जैसे मर्ज़ी सेल करूं। तो उसने कहा कि चले ठीक है, आपकी चीज़ है, आपने इसको सेल किया है, तो काइंडली मुझे इसकी वजह तो बता दें कि आपने मर्सिडीज़ 200 में क्यों बेची है। तो उस लेडी ने कहा कि एक्चुअली मेरे शौहर ने मरते हुए वसीयत की थी कि बाकी तो सब कुछ तुम ले लेना, लेकिन ये जो गाड़ी है, ये जो मर्सिडीज़ है, इसको बेच के जो पैसे हैं वो मेरी दूसरी वाइफ यानी जो रिश्ते में उसकी सौतन थी उसको दे देना। अब एक्चुअली वो 200 रुपीज़ जो थे वो उसकी सौतन के थे, तो इसलिए उसने वो मर्सिडीज़ जो थी वो 200 में सेल कर दी। अब इसमें 200 एक कंसिडरेशन है जो कि एडिक्वेट नहीं है, मौजू नहीं है, लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कोई भी पर्सन इसको चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज़ तो उसकी है। अब हुआ क्या, ऑफ़र हुई, उसकी कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, उसकी कम्युनिकेशन, वो एक प्रॉमिस बना। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन ऐड हो गई तो ये एक एग्रीमेंट बन गया। अब एग्रीमेंट,
अगर तो इन्फोर्सेबल एट लॉ, अब कुछ एग्रीमेंट होते हैं जो इन्फोर्सेबल एट लॉ नहीं होते, वो हम आगे फर्दर वीडियोस में देखेंगे कि वो कौन से एग्रीमेंट हैं जो इन्फोर्सेबल एट लॉ नहीं होते और वो कौन से एग्रीमेंट हैं जो कंसिडरेशन के बगैर भी बन जाते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट कंसिडरेशन के बगैर नहीं बनता, लेकिन कुछ एग्रीमेंट हैं जैसे कि लव एंड अफेक्शन वाला, तो उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो फर्दर हम आगे वीडियोस में देखेंगे कि कौन से ऐसे एग्रीमेंट हैं जो कंसिडरेशन के बगैर बन जाते हैं। अब इसमें क्या है, जब कंसिडरेशन ऐड हुई तो वो एक एग्रीमेंट बन गया। जब एक एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ होगा तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, राइट। अब तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन तमाम एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि बहुत से ऐसे एग्रीमेंट हैं जो कि इन्फोर्सेबल एट लॉ ही नहीं है। हम मिसाल के तौर पे किसी बंदे को ये कह देना कि यार मैं तुम्हें ये मोबाइल दूंगा, तुम उसकी टांग तोड़ दो, अब उसमें कंसिडरेशन क्या है, वो अनलॉफुल है। तो ऐसी सूरत में जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जो एग्रीमेंट होगा, वो क्या हो जाएगा, अनलॉफुल होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, राइट। अब इसी तरह किसी की रिस्ट्रेन इन मैरिज में आप एग्रीमेंट करते हो तो वो क्या है, ये तमाम एग्रीमेंट हम इनको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से एग्रीमेंट हम ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन और एग्रीमेंट, और इन सब को हम डिटेल में वन बाय वन एक वीडियो में इनकी डिटेल पढ़ेंगे। तो आज हमने सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखना था, जिसपे हमने ये देख लिया कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। इसमें एक ऑफर थी, उसकी कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, उसकी कम्युनिकेशन, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, एट द एंड जब एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ होगा तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की छोटी सी वीडियो में आपको फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। अगर किसी बंदे को फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।